थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है 2025 का। इसमें दिया कि टीम एक्स है कोई, उसने स्कोर रन किया n रन्स इन 20 ओवर्स। ठीक है, अगर कोई टीम एक्स है उसने n रन स्कोर किए 20 ओवर्स में, तो अगर ये आ गया, इसकी एवरेज आ गया, जितना स्कोर किया जितने ओवर में किया, तो आपको पता ही होगा रन रेट पर ओवर। इसको मैं A1 लिख लेता हूँ एक बार, A1 एवरेज आ गया। ऐसे एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? एवरेज का तरीका क्या होता है कि टोटल रन्स अपॉन टोटल ओवर, यही आएगा ना, उसी से एवरेज आएगी। और अगर दूसरी टीम वाई है, वाई टाइड द स्कोर, यानी कि वाई ने भी सेम स्कोर किया होगा क्योंकि उसने टाई किया है, सेम स्कोर किया है इन 10% लेस ओवर। इसके 20 ओवर्स थे, अगर उसमें 10% लेस किया, 1/10 करूँगा 20 का, तो 2 ओवर लेस हो गया। तो इसने कितने में किया ये वाला स्कोर? इसने 18 में। ये आ गई A2 एवरेज, ये A2 आ गई एवरेज। अब ये बोल रहे हैं, कंडीशन बोला हैड द टीम वाई एवरेज रन रेट, यानी कि जो एवरेज रन रेट आया ना ये A2 बिन 50% हायर। अगर ये 50% हायर होता, इसका मतलब एक डिफरेंट सिनारियो लेते हैं हम लोग। अगर ये तो था A2, A3 बोल रहा है अगर ये 50% हायर होता है, यानी कि n/18 का 15% हायर, n/18 तो है ही है, उसका 15% हायर ऑफ n/18। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। द स्कोर्स वुड हैव बीन टाइड इन 12 ओवर्स। एक बार इसको मैं A3 को सोल्व करूं, A3 में बोल रहा है n/18 प्लस 15 क्या होता है 1/2, तो 1/2 ऑफ n/18, तो ये आ जाएगा n/36 आ जाएगा। इधर सीधा ही लिख देता हूँ n/36। एलसीएम लूँगा 36, तो 2n आ गया, 18 2 36 होता है प्लस n, तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 3n/36, 3 1 3, और यानी कि n/12 आ गया ना एवरेज। A3 आ गया हमारा n/12। अब ये बोल रहा है ये जो n/12 है हैव बीन टाइड इन 12 ओवर्स। ये जो n/12 जो स्कोर इसमें एवरेज आया है वो इसने 12 ओवर्स में अचीव किया है, 12 ओवर्स में। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी रन्स स्कोर्ड बाय द टीम एक्स। टीम एक्स ने, मैंने शुरू में लेट किया था n स्कोर्स किया है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करके देखूँ ये वाली चीज़ें, ठीक है, तो मेरे पास एवरेज कितनी आई थी n/12, एवरेज इक्वल टू n/12 इक्वल टू टोटल रन्स मेरे को निकालने थे, टोटल रन्स अपन टोटल ओवर हो गया। तो टोटल रन्स अगर मैं इसको सोल्व करूंगा इस इक्वेशन का, 12 से 12 कट जाएगा, तो टोटल रन फिर भी 12 n है ना, जो कि हमने लेट ही किया था कि टोटल रन n ही स्कोर किया है। तो गिवन द डाटा, जो इसने डाटा दिया है यहाँ पर ये वाला, इसके हिसाब से मैं कोई भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि जो टोटल रन है 72 होगा या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट बनेगा। उसको और एलाबोरेट करना चाहिए था, क्योंकि टोटल रन इक्वल टू n ही आ रहा है जो हमने अज्यूम किया था। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो भी इसने डाटा दिया है उससे हम किसी फर्दर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं।